बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं स्वाबी के एक पहाड़ी गांव दालोड़ी में, और यहाँ पे कल रात को जो बहुत बड़ी तबाही हुई है सैलाब की वजह से, बारिश की वजह से। ये जो ऊपर आपको मेरे पहाड़ नज़र आ रहा है, यहाँ से पत्थर गिरे और जो नीचे मकानात थे इस दालोड़ी गांव के, बहुत से मकानात जो हैं वो तबाह हो गए और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों की अमवात हुई हैं। और अभी तक जो रफ़ एस्टीमेट ये लोग बता रहे हैं 40 है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक ये जो मलबा आपको नज़र आ रहा है पीछे इस मकान के, और उसके पीछे जो मलबा नज़र आ रहा है, इसमें अभी तक बहुत से लोग जो हैं वो दफन है और उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आने के लिए हमें काफ़ी तवील पैदल सफ़र करना पड़ा। तो यहाँ के जो कुछ रिहायशी हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर जी। ये बताएंगे कि अभी तक कितने लोग यहाँ पे अपनी जान से गए हैं? ये सर टोटल तो 50 बंदे हमारे लापता है सर, जिसमें से 20 जिसकी अमवात हो गई है उसके जनाजा हम पढ़ा चुके हैं सर। 3 हमारे जो डे में बीमार ज़ख्मी थे, इसमें से अभी एक की मौत हो गई सर, वो भी ले आए हैं सर, और 2 अभी अस्पताल में ज़ख्मी है सर। अच्छा, आप भी इधर के रहने वाले हैं? जी इधर। क्या नाम है आपका? जाहिद शाह। जाहिद शाह साहब, ये कैसे वाक़या हुआ? सर जी, ये आसमानी पानी गिरा हुआ है और इधर ये लोग जो है ना, ये जिस जगह में रह रहे हैं इधर इतना पानी आया है कि लोगों ने अपने तौर पर एक दूसरे को आवाज़ें तक दी है, लेकिन लोगों को बचाने का वक्त नहीं मिला है। और जितने भी ये घर है 15 से 20 तक ये घर जितने भी है वो मलबे तले सब लोग आए हैं, और अभी तक 25 डेड बॉडियाँ तकरीबन रिकवर हो गई है और पूरी मशीनरी लगी हुई है। लेकिन यहाँ तक कितने लोग लापता हैं? तकरीबन 15 से 20 बंदे अभी तक लापता है जी। 25 ये सर कल जो वाक़या गया है सुबह तकरीबन 8:10 पे ये हुआ था सर। ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, जैसे हो गए तो पहले क्लाउड ब्रस्ट आ गया, इसने थोड़े मकानात को नुकसान नहीं पहुंचाया था, जैसे थोड़े थोड़े पानी लेके गए। दूसरा क्लाउड ब्रस्ट जैसे ही हो गया तो ये सारे गंद घर जो है ना ये मेंदम हो गए, किसी को आवाज़ देने का मौका तक न मिला। ये हमारा इलाका तो ये विलेज कौंसल मंगलचाई का सबसे हार्ड एरिया है सर। यहाँ मसाइल इतने हैं कि, और इधर नेटवर्क भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलता। सबसे बड़ा मसला तो यही है सर कि हमारे 2-2 खंबे लगे हुए, उसके बावजूद भी हमारे पास सिग्नल नहीं है सर। और सबसे बुरी बात ये कि हमारा जो पीटीए चेयरमैन है सर, वो भी स्वाबी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा गांव जो है वो उसी आदाब में फिर भी पीटीए का चेयरमैन, ये पीटीए के चेयरमैन सर वो स्वाबी का है सर, उसको खुसूसी तवज्जो स्वाबी और हमारे जो इलाके उन पर देनी चाहिए सर। अच्छा जी, आप बताएंगे, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। तो इधर अभी तक कितने लोग लापता हैं? इधर सर तकरीबन 25 तक लोग लापता है और 25-26 तक डेड बॉडीज़ जो है वो रिकवर हो चुकी है। ये जो हैवी मशीनरी है ये कब आई है? ये हेवी मशीनरी कल दिन को तो ना पहुंच सकी क्योंकि उधर नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, और रात 10-11 बजे ये मशीनरी यहाँ पे पहुंची है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई हुकूमत का कोई एहलकार पहुँचा है? जी, सब हमारी जितनी लीडरशिप है, पीटीआई की, जेयूआई की और एएनपी की, इफ्तिखार हुसैन भी आए हैं यहाँ, असद कैसर साहब भी आए हैं हमारे। असद कैसर साहब का तो हल्का है ना? जी, उनका हल्का है। इरिगेशन मिनिस्टर हमारे वो भी आए हैं, हमारे जो तहसील नाज़िम है। तो इरिगेशन मिनिस्टर साहब जो हैं वो आए, तो उनको आपने बताया नहीं कि इधर मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते? सर जी, हम 10 साल से हमारा ये तंजीम यहाँ काम कर रहा है, आपको हम टाइम पर टाइम मैसेज भी भेजते रहते। इधर ना मोबाइल सर्विस है, ना रोड है, ना हॉस्पिटल है। इस पहाड़ी के पीछे सर एक गाँव है, उधर पाकिस्तान बनने के आज तक ना रोड गया है, उसका नाम बंजो है। ना रोड है उधर, ना पानी है उधर, ना बिजली है उधर, आज तक इसी वक्त तक। वो असद कैसर साहब का हल्का है? जी जी, उसका हल्का है। और उनका छोटा भाई जो है इधर से एमपीए है और मिनिस्टर भी है। मिनिस्टर भी है, इरिगेशन मिनिस्टर, उन्हीं का हल्का है ना वो? उन्हीं का हल्का है। सर मैं भी यहाँ का रिहायश हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे तहसील मेयर मोहम्मद रहीम जिदून साहब पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने जो है तहसील स्वाबी का जो मेयर उनको कॉल किया। उसके बाद जैसा भाई आप ये बताओ कि इधर ये बताओ जो लोग लापता हैं उनको रिकवर 25 प्लस अभी भी जो है यहाँ पर जो लोग जो है मलबे तलो जो है दबे हुए अभी तक जो है, लेकिन इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन अगर और भी हम मशीनरी पहुँच गई हमारे यहाँ पर, आपको और मशीनें चाहिए? हाँ बचाइए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दूसरा गाँव भी है। सर हमारी पूरी मशीनरी इधर लगी हुई है। रेस्क्यू 1122 के 150 प्लस एहलकार यहाँ पे मौजूद है। पाक आर्मी के नौजवान यहाँ पे मौजूद है, पाक आर्मी के 2 ट्रक। अब आपको मैं बताऊं, नीचे मेरे पत्थर जो है हिलना शुरू हो गए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं ज़रा पीछे हो जाता हूँ ताकि ना आप लोग गिरें और ना ही मैं गिरूँ।
सलाम। अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। आपका भी घर गिरा है? सर इधर आखिरी घर मेरा गिरा हुआ है। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ आपका? तो तकरीबन आके दीवार गिर गई, अल्लाह ताला ने हमको बचाया, हम खुएरे से निकल गए मकानों की छत के ऊपर, अच्छा, तो आपके खानदान के लोग बच गए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और इधर तकरीबन काफ़ी नुकसान हुआ है, अच्छा। 25 तकरीबन बाड़ियाँ निकल गई, बाकी 15-20 बाकी है। आप इधर ही रहते हैं? जी, इधर क्या नुकसान हुआ है? इधर तो ये 7-8 गिराने इन सब के घरे उजाड़ के फेंक दी गई है। और ये मेरे ख्याल में 35 अपराध इनमें शहीद हो गए हैं। अच्छा, 35। अभी मेरे ख्याल में 24 की लाशें निकाली गई हैं और इसके अलावा ये 14 या 12 के लगभग ये अभी भी बाकी है। ये मलबे के आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ सर, मैं यहाँ हूँ। मैं क्या नाम है आप? सर मेरा डॉक्टर रशीद नाम है, मैं यहाँ का रिहायश हूँ। सर तो यहाँ तो सारी दुनिया को पता है कि बहुत बड़ा अभी इधर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी तो सर अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारे वो टाइम पे पहुँचे हुए और काम वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हो रहा है। अगर गांव यहाँ इधर उधर के अपने जो लोकल लोग कह रहे हैं बहुत से लोग अभी तक लापता है मिसिंग। वो सर सैकड़ों की तादाद में। कैसे उनको रिकवर कैसे करेंगे आप? तो सर इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा एडवांस मशीनरी आ जाए तो बड़ी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं जब भी यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ज़रूरत है तो लोग कहते हैं वो फलां भी आया, वो फलां भी आया, वो फलां भी आया। मैं समझ सर, असल में यहाँ पे 4 बंद ऐसे हैं ना कि इसकी जो मिलना बहुत मुश्किल है, इसकी सूरत हाल हुई ना। तो सर अगर इसके लिए एडवांस मशीनरी आप ले आएँ तो इजी होगी कि मतलब PCR होगा ना, इसका डिटेक्शन वगैरह होगा तो ईजी होगा। 4 बंद ऐसे हैं सर कि इसके मैं अगर कहूँ कि 1 महीने भी उन्हें मिल सकता है अगर एडवांस मशीनरी ना आ जाए। ये आप देख रहे हैं कि ये जो स्वाबी का दलोड़ी गाँव है, यहाँ पर मकानात का जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस मलबे के अंदर अभी बहुत से लोग हैं और ये देखें इनका सामान निकाल के, लोगों का सामान निकाल के उसको महफूज किया जा रहा है। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कब से इधर काम कर रहे हैं? कल से कर रहे, कल से काम कर रहे। कल कितने बजे पहुंचे थे आप? तकरीबन पहले जो ग्रुप था वो 11 बजे पहुंचा था और दूसरी जो है ना वो तकरीबन असर के टाइम पहुंची। तो अब इधर से आप कोई डेड बॉडीज तलाश कर रहे हैं? जी, डेड बॉडीज तलाश कर रहे हैं और अभी ये एक रूम ये बाकी है और एक रूम और है, ये 2 रूम बाकी है, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरफ ये जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो कंक्रीट को काट के और अंदर से डेड बॉडीज़ को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। ये देखें लोगों के बिस्तरे, उनका सामान जो है वो अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो लोग घर के अंदर थे, आपको घर की छत ऊपर नज़र आ रही है और छत टूट गई है। नीचे कमरे में बहुत सा सामान जो है वो आपको पिचका हुआ नज़र आ रहा है और ये लोग बड़ी एहतियात से सरिया काट रहे हैं। सरिये को काट कर और मलबे को हटाकर वो अंदर से जो पता नहीं, हो सकता है कि कोई ज़िंदा भी हो और जो ज़िंदा नहीं है उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पुलिस भी यहाँ पे नज़र आ रही है और लेकिन यहाँ पे लोगों का बहुत हजूम है और ये जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, ये जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हैं, इससे आपको परेशानी नहीं होती? नहीं, अभी तकरीबन तो 4 डेड बॉडी निकली है ना। 4 डेड बॉडी आज निकली है और ये हम इस इधर जो लोग हैं ना, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा रेस्क्यू 112 के साथ इमदाद भी करना, तो थोड़ा सा ये देखें ये रेस्क्यू 1112 वाले दरख्वास्त कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए आ गए हैं और इनकी यहाँ पे मौजूदगी जो है बड़ी तादाद में, उससे जो यहाँ पे जो रेस्क्यू करने का जो अमल है, जो रिलीफ वर्क है, बहाली का अमल है, उसमें काफ़ी परेशानी। जी, 10 डेड बॉडी आज निकली है। 10 रात को हमने उधर से 5 निकाली है और 4 इधर से निकाली है अभी, और 4 इधर से निकाली, 5 उधर से निकाली, 10 आज निकाली, तो इसका मतलब है 19 हो गई। हाँ तकरीबन। और अगर आगे से वो जो कल जो निकाली थी ना उधर से, वो उस टाइम दूसरे ग्रुप जो हमारा था ना वो काम कर रहा था। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आए हैं? ऊपर से सारा आया हुआ है, उधर से जो मतलब ये हो गई थी ना वो आसमानी बिजली जो गिरी है ना, उसके साथ वो फिर यहाँ से जो पत्थर आया ना, ये उधर से भी पत्थर आए, ये सामने पहाड़ नहीं है, ऊपर वाला पहाड़, उधर से सारा पत्थर इधर इसके ऊपर आया और इधर से ये इकट्ठे हो गए, यहाँ से फिर सारा ख़राब हो गया। यहाँ पे ये लोगों का सामान जो है उसको निकाला जा रहा है इधर से जी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं, ये हमने आपको बुनेर में भी दिखाए थे, यहाँ पर भी ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर से आए हैं
और इन्होंने तबाही मचाई है। आप देखें उस तरफ भी लोग जो हैं वो वहाँ पे पहाड़ पे बैठ के तो वो इस सारे अमल को ऐसे देख रहे हैं शायद कोई यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है, लेकिन ये एक सानहा है और इस सानहे में जो लोग मुतासरीन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आबिद नवाज़ है सर। डॉक्टर आबिद नवाज़ साहब, यहाँ पे और भी कोई इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की तबाही हुई है? सर यहाँ पे एक गांव है, उसका नाम सरकवी है। तो सरकवी पे भी काफ़ी लोग उसमें शहीद हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे ना कोई मशीनरी पहुँची है, ना कोई और खुराक वगैरह का सामान पहुँचा है, और वहाँ पर तमाम सड़कें जो हैं वो ख़राब है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये तकरीबन रोड से 30 फुट तक ये हाइट पे है ये जगह, तो यहाँ पे सारा डिस्ट्रक्शन ही है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पे जो जदीद मशीनरी है उसको भेजे, क्योंकि लोग जदीद मशीनरी कैसे आएगी? तो मैं भी इधर पैदल आया हूँ। नहीं, जदीद मशीनरी तो वो रास्ता बना है यहाँ का, क्योंकि अभी जो ऊपर है वहाँ पे। अच्छा, ये आप लोग इधर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं, इनको आप डिस्पर्स नहीं कर सकते? नहीं, ये डिस्पर्स भी कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि हमें इनकी वजह से बड़ी परेशानी। नहीं, रेस्क्यू में तो वहाँ पे लोग डिस्पर्स हो गए, लेकिन नीचे जो घर है उसमें अंदर आप अगर जाएं तो वहाँ पे अभी भी पत्थर पड़े हैं, और यहाँ पर जो लोकल है तो वो उन घरों का वो सफाया कर रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जदीद मशीनरी भेजें, कटर भेजें, क्योंकि यहाँ पे जो लेंटर वगैरह उनको काटे, और ये सर्कवी के लिए आप ख़ास इंतज़ाम करें। हमारा एक डैम बादा डैम के नाम से मंसूब है ना, वहाँ पर पानी अपने हाथ से बहुत ज़्यादा तजावज़ कर चुका है, और यहाँ जो जितने तहसील टोपे के जितने भी लोग हैं, गंदप वाले लोग हैं या गदून कैंप पे लोग हो गए, या जो है नीचे कोटा टोपी, सब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला है, क्योंकि हर टाइम जो है उसके टूटने का इतला होती है। पानी किधर से आ रहा है? ये जो पानी है ऊपर जो ये बारिश का वही पानी ये बारिश का पानी अभी तक ऊपर से नीचे आ रहा है, और आप देखें ये भी बारिश का पानी है। और ये बारिश कब ख़त्म हुई है? ये बारिश तो कल ख़त्म हुई सर, सुबह तो थोड़ी सी हुई, लेकिन ये कल ख़त्म हुई, लेकिन ये पानी हफ्तों तक फिर यहाँ पर रहता है। लेकिन खुसूसन यहाँ पर जो आपको जो है वो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बादा डैम चले जाए, और वहाँ पर आवाम का जो मुश्किलात है। इधर पहुँचने में इतनी मुश्किल हुई है तो बादा डैम हम कैसे पहुँचेंगे? रास्ते में चलें, ठीक है। ये आप देखें, ये आपको जो रास्ता नज़र आ रहा है ये पत्थरों से भरा हुआ है। ये पहले यहाँ पे पत्थर नहीं थे, ये पत्थर जो हैं ये पहाड़ से आए हैं, और इन पत्थरों ने यहाँ पे जो बहुत से मकानात हैं उनको तबाह किया है। इस तरफ आप देखें, ये मकानात जो हैं इनको भी डैमेज किया है इन पत्थरों ने, और अभी तक जो पत्थर हैं वो घरों के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें कि ये जो पत्थर हैं इन्होंने इस घर का जो सेहन है उसको कवर किया हुआ है। इधर भी पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरफ आप देखें, इस साइड पे, ये इस साइड पे आप देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये पत्थर जो हैं ये घरों के अंदर चले गए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ये घरों के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये पत्थर कैसे घरों के अंदर गए? ये ऊपर पहाड़ से गिरे, कोई मुझे वजह बताएगा? आप में से किसी को समझ आ रही है कि ये पत्थर इतने बड़े बड़े नीचे क्यों आते हैं? ये दरअसल पानी एकदम आ जाता है आसमान से, तो जो पहाड़ पे जो दरख्त है वो कौन काटता है? वो भी कुदरती ये तो सारी चीज़ें होती हैं, ये जो हम अपने हाथों से माहौल को तबाह कर रहे हैं, माहौलियात और जंगलात। जी सर, सबसे जो बड़ी वजह है तो यहाँ पे जो दरख्त है उनकी कटाई हो रही है, और बदकिस्मती से यहाँ पर हमारे खैबर पुख्तनख्वा में लास्ट ईयर में जितनी कटाई हुई है पाकिस्तान से की आज़ादी से लेकर अभी तक इतनी नहीं हुए। उसमें आपको भी पता है हामिद मीर साहब कि कौन लोग इन्वॉल्व है। मुझे बताए ना कौन है। उसमें है हमारा जो पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है उसमें वो इन्वॉल्व है। आपकी जियो की खबर है, आप लोगों की खबर है, मेरे पे डाल दो, कोई बात नहीं कि वो इन्वॉल्व है। बहरहाल जो भी दरख्त काट रहा है वो हुकूमत में है, हुकूमत से बाहर है, वो आप लोगों का नुकसान कर रहा है। हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारे गदून का नुकसान कर रहे हैं, खैबर पुख्तनख्वा का नुकसान कर रहे हैं, और पाकिस्तान का नुकसान। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात? बिल्कुल जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ, और ये ज़ाहिर है अगर हम दरख्त नहीं बचाएंगे तो माहौल जो है हमारा ठीक नहीं होगा, और ये इसका शाखसाना है कि ये कुदरती आफत भी जो है। देखें ना, ये जो रास्ता है, हटे ज़रा, ये रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है। ये रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है, और परसों तक तो ये पत्थर यहाँ पे नहीं थे। तो ये इधर आए, बताएं,
ये जिधर मैं खड़ा हूँ इसके नीचे घर है? असल में ये इलाका स्लोप है, पहाड़ी है। ये छत है, मतलब ये जब पानी है तो तोड़ तोड़ कर छत तो इसके नीचे घर भी है? ये सारे जो घर है, घरों का मलबा है सारा। तो उन घरों में जो लोग थे वो बच गए या? ये ऊपर वाले जो लोग हैं वो फंस गए थे, और जो नीचे वाले घर थे वो मतलब वो उनको पता चल गया। तो आपने मुझे बताया कि जिधर आप खड़े हैं इन पत्थरों के नीचे बहुत से घर हैं, तो ये तकरीबन इसलिए मैं इधर से हट जाता हूँ। आप जी बिल्कुल आप भी हट जाएं। 15 फुट तक ये सारे पत्थर ही आए हुए। ये 15 फुट है ऊपर? ये सारा मलबा है, 15 फुट ये नीचे इलाका है। मलबे के ऊपर 15 फुट तक पत्थर है? नहीं जी, इसी तरह ये आप देखें स्वाबी के एक तबाहशुदा गांव में जो घर है, उस घर के अंदर कीचड़ भी है, पत्थर भी हैं। पत्थर भी आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो इमदादी कारकुन हैं वो इस घर को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगता ये है कि जो घर के मकीन हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ये आप देखें दलोड़ी गांव में लोग, इमदादी कारकुन जो हैं वो लोगों के लिए खाना वाना लेके आ रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे इमदादी काम चल रहा है और हैवी मशीनरी की यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि बहुत से लोग अभी तक लापता हैं, और वो जो लापता लोग हैं उन लापता लोगों को रिकवर करने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। ये देखें आप, अभी तक जो बारिश का पानी है वो पहाड़ों से नीचे आ रहा है और घरों के अंदर घुस चुका है। तो ये जो पानी है एक घर के अंदर से बाहर आ रहा है, इसको आप देख रहे हैं। ये स्वाबी के गांव दलोड़ी में जो नुकसान हुआ है और यहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो आपने देखी हैं। हमने यहाँ पे आके आपको ये सारी सूरत हाल दिखाई है। और यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो इमदादी कारकुन हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इधर देखने आए हैं कि इधर क्या हुआ है, उनका और कोई काम नहीं है। लेकिन वो जो देखने वाले हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं जो रेस्क्यू का काम हो रहा है। और अब हम यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम स्वात जाएंगे और स्वात के शहर मंगोरा, मंगलोर और कुछ दीगर इलाकों में जो इस हालिया सैलाब की वजह से जो तबाहकारी हुई है वो हम आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। इस वक्त आप मुझे दरिया स्वात के किनारे पे देख रहे हैं। दरिया में इतना पानी नहीं है, लेकिन इस के बावजूद यहाँ जो मंगोरा सिटी है उसमें बहुत तबाही हुई है। और हम अभी मंगोरा सिटी के जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे बहुत से स्कूल, सरकारी दफातर तबाह हो चुके हैं और सड़कें अभी तक बंद हैं। आपको ये दरिया स्वात के अंदर जो एक छोटा सा टीला नज़र आ रहा है, वो दरख्त के नीचे एक टूटा हुआ दरख्त भी नज़र आ रहा है आपको। ये वो जगह है जहाँ पे भी चंद हफ्ते पहले 17-18 लोग जो हैं वो दरिया के पानी में डूब गए थे, मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन उनकी मदद ना हो सकी और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और ये जगह जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले जो सैलाब आया, उस सैलाब में इस दरिया के पानी का कोई कसूर नहीं है। वो पानी जो है वो पहाड़ों से आया था। वो पहाड़ों से पानी कैसे आया, ये हम अभी अंदर जाके शहर में लोगों से बात करते हैं और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि तबाही की वजह क्या थी। हमारा मसला यही है कि 4-5 दिन हुए हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ इन्होंने कैंप लगाया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे घरों से बाहर निकले हैं, तबाही हमारी हुए, पैसे ये लोग मारेंगे, क्या हम क्या करेंगे? हम का नाम क्या है? शेर मोहम्मद। सर सारी गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस PTM ऑफिस पे लगी हुई है। और ये आप देख रही है ये मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट कोई बंदा काम नहीं कर रहा है। गंडापुर साहब आ गया, सवीना उड़ा में लंच किया, आराम से उर्दू से चला। अच्छा, अलीमीन गंडापुर साहब यहाँ पे आए थे? इधर नहीं आए, वो सरीना में आए थे। सरीना लंच के लिए आया था। लंच के लिए आए? लंच के लिए आया था। तो फिर वापस चले गए? वापस चले गए। सारे मैंने MPs का जो मुंतखब मैंने MP है उसके साथ बैठे थे। लाखों का रोटी खाकर वापस चले गए। अस्सलाम वालेकुम। आप स्वात के मेयर हैं? जी। आपका नाम क्या है सर? शाहिद अली। तो शाहिद अली साहब, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। मैं अभी अंदर गया था, लोग बहुत गुस्से में हैं। तो 4-5 दिन गुजर गए हैं, तो अभी तक इनको आपकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई?
बिल्कुल की गई है, लेकिन ये तो आपको पता ही, ये फ्लड पहली दफ़ा है 2010 से भी ख़तरनाक था। और आपने अंदर देखा होगा, ये कंजस्टेड गली है, इसमें मशीनरी अंदर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। हमारे तो पूरे मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ तहसीलों से मशीनरी भी है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी मशीनरी भेजी है, लेकिन मसला ये है कि ये 3-3.5 हज़ार घर डैमेज हो गए ये मिंगोरा सिटी के अंदर, तो इसमें ये रसाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हमने कोशिश की है कि छोटे छोटे गाड़ियों को मंगवा के इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 दिन में ये अंदर जो सफाई। अच्छा, ये आपके पीछे नदी के अंदर दरख्त थे, ये दरख्तों की प्लांटेशन नदी के अंदर क्यों की गई थी? इस तरह है कि अपर जो हमारे हेली एरिया है उसमें तो ये दरख्त वगैरह इसके वो होते इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उधर गैस और बिजली नहीं होती। और नीचे जो हमारा तहसीली बाबोज़ है, ये क्लाइमेट चेंज में रेड जोन पे है, रेड जोन पे है, तो इधर हमारी कोशिश ज़्यादा होती है कि मुख्तलिफ जगहों पे हमारे साथ जगह नहीं होती, मुख्तलिफ जगहों पे हम प्लांटेशन करें। हमें तो जो हमने प्लांटेशन की है मुख्तलिफ जगहों पे वो तो सेफ़ है, लेकिन जो दरिया के किनारे है उस जगह पे हमें डैमेजेस हो गई है। तो हम यही चाह रहे थे कि इस मुख्तलिफ जगहों से जो क्लाइमेट चेंज के रेड जोन में हमारे ये एरिया आता है, तो हमारी कोशिश यही होती थी कि सिटी में हम मुख्तलिफ जगहों पे प्लांटेशन करें, तो इसी से अभी ये नुकसान पहुँचा हमें। आपने चीफ मिनिस्टर साहब को बताया है कि लोग इधर काफ़ी परेशानी में है, गुस्सा भी है, वो कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, होटल में खाना खा के चले गए, तो उनको इधर दोबारा भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। वो तो आपको पता है बुनेर में कल सवाबी में भी वो फ्लड आया था, तो नुकसान पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है। हमारी यही कोशिश है मुकामी हुकूमत की और कि हम अपने CM साहब के साथ राब्ते में है, जिस जगह भी उसकी ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह फिर ज़रूर आएगा। ये तो मेयर साहब तो कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी मदद की है आप लोगों की। हमारी कुछ भी मदद नहीं की है, मेरी बात सुने। ये जो ये दरिया का ये रोड नहीं है, जहाँ जो रोड निकलता है, ये दरिया का जगह था। इन्होंने यहाँ पे जो है वो क्या वो लकड़ियाँ लगाए थे, वो क्या लगाए थे, दरख्त जो लगाए थे, उसकी वजह से ये सारी गंदगी जो है हमारे ऊपर पड़ी है। ये रोड की जगह है, ये इस दरिया की जगह है, ये प्रेस क्लब है हमारा, इससे आगे जाओ वो प्रेस क्लब है, वो आगे जाओ वो दरख्त इन्होंने लगाए। अब मेले जाए, मेले पे क्या हो रहा है? कल मेले का दिन है, मवेशी मंडी का। चलें ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? मेयर साहब खड़े हैं, बताएं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, जितना नुकसान हमारा हुआ है अल्लाह ने किया है, बंदों से हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमारा हक तो बनता है ना कि हमारी गली कूचिया जो है उन्हें साफ करना चाहिए ना। तो आप ये इन्होंने साफ नहीं किया? नहीं, खुदा की कसम, एक बंदा भी कल आया था। तो ये जो सफाई हो रही है कौन कर रहा है? ये मरकज वाले हमने बुलाए, मरकज वाले आए, तबलीग वाले मरकज वाले कर रही है, तबलीग वाले कर रहे हैं। चलें एक मिनट, अब मेयर साहब खड़े हैं ना, मेयर साहब आप इनकी बात सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी हमारे वासा और TMA की मशीनरी है, TMA तो आपने देखा होगा वो भी फुल भी डैमेज है, लेकिन जितनी भी इलाकों से मशीनरी है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आपने परसों हम आए थे इधर घूमे थे, ये तकरीबन 8-9-10 फुट ये रेत था, उसमें बहुत मुश्किल था अंदर जाना और लोगों के घरों से रेत निकालना। ये लोग अपनी मदद आप अपने घरों से रेत निकाल के अभी जो गलियों और उससे निकालना है वो तो मशीनरी के ज़रिए होता है। अगर हमारे मरकज़ के भाई भी है और मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग भी है, वो लगे हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो बेलचा तक नहीं होता, तो हम यही प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि लोगों तो रसाई हो जाए और उनको वो जो जिस जगह पे उनको बेलचा और वगैरह जो भी चीज़ चाहिए होती है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी तीसरा दिन है ये लंडीकश, बांग्लादेश, शरीफाबाद, मकान बाग, मुला बाबा, इसके साथ साथ जितने भी इलाके हैं उनको अंदर मशीनरी पहुंचाना इंतहाई मुश्किल होता है। तो लोगों को आसानी यही होगी कि बंदे अंदर खुद काम करें और मिट्टी बाहर निकाले और मशीनरी काम करें। सर जी मेरी एक अर्ज़ है, ये सारा पाकिस्तान जो है ना, हम एक ही बंदे हैं ना, आप ऐसा करें हमारे MPA जो है उनके माले पे जाएं कि वहाँ कितनी मशीनरियाँ खड़ी हैं। लंडेकस में मुझे दिखाए यहाँ कौन सी मशीनरी है, ये PTA वाले ये सामने जो है इनके घर के पानी जो है जितनी भी है इन सब इन्होंने निकाली है। हमारा कोई है नहीं, वही अल्लाह है। जितना नुकसान हमारा हुआ है ना वो हम अल्लाह से मांगते हैं। चलो ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। ये मिंगोरा का एक तबाहशुदा मोहल्ला है, उसके एक तबाहशुदा गाँव के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पे एक खातून। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिफत है। रिफत साहबा, ये आपका घर है जो तबाह हुआ है, ज़रा अंदर आप हमें लेके जाएंगी, दिखाएंगी क्या हुआ है इधर? सब कुछ तबाह हो गया, ये बर्तन और ये घर, ये बैठने की जगह नहीं है सर। अच्छा, बैठने की जगह नहीं है। तो इधर अब पानी मिल रहा है आपको? पानी मिल रहा है, आवाम लेके आ रही। अच्छा, लेकिन बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बिस्तरे नहीं है, यहाँ पे बैठी होती हूँ। अच्छा,
यहीं पे बैठी होती हैं आप? मैं बैठी होती हूँ, बच्चों को मैं अपने बेटी के घर भिजवा देती हूँ, किसी और को घर भिजवा देती हूँ। अच्छा, इधर मेयर साहब थे, उनको मेयर साहब को ज़रा भेजें। ये मेयर साहब है इधर, शायद भी आया था जी, ये भी आया। मेयर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेयर साहब, ये इनके मसले का तो पता है आपको? बिल्कुल, मैं कल आया था, इनसे मिला था इनसे। अच्छा, हाँ तो इनकी कोई मदद कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमने इधर भी क्या कल इनको भी बताया कि आपको घर भी देंगे और ये जब तक जिंदा रहेगी और इंशाल्लाह इसको घर भी देंगे और इसको सामान भी देंगे। तो अभी तो इस बेचारी के पास बैठने की जगह नहीं है। बिल्कुल, हम कल ही इसको बता रहे थे कि आप हमारे साथ जाए, लेकिन ये कह रहे थे कि मेरा सब कुछ इधर है तो आप। तबाह हो गया। कहाँ ऐसे कितनी बेटियों की शादी करनी है आपने? मेरी 2 बेटियां रहती हैं। अच्छा, 2 बेटियों की शादी करनी एक है। और ये उनका सामान था जो सारा ये तबाह हो गया। उनका भी था, मेरा भी था। ये देखें, नवा सामान है, बिल्कुल नवा है। इनकी बेटी के जहेज का भी सामान देंगे इंशाल्लाह इसको। इनके बेटी के जहेज का भी सामान देंगे, वो जिम्मेवारी भी मेरी। और कल मैंने इनको बताया भी था कि अगर ये कह रहे थे मैं इस मोहल्ले में रहना चाहती हूँ, मैंने कहा अगर इधर घर है, कह रहे थे कि अगर घर है, किराए पे घर है, तो मैंने कल ही कहा था कि मैं आपको गरीब किधर जाऊँ। चले, ये अब मेयर साहब सबके सामने आपसे वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपके कोई ना कोई मसाइल जो है वो हल करने। बेटा है ना, मेरा मियाँ फोत हुआ है। अच्छा, आपका ना मियाँ है ना बेटा है? मैं खुद ही घरों सिर्फ बेटियाँ हैं? बेटियाँ हैं, 2 7 की शादी हुई हैं, 2 बगैर शादीशुदा है। तो आप घरों में काम करके गुजारा करते? काम करके गुजारा करती हूँ। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं स्वात के एक प्राइमरी स्कूल में, मलावा का प्राइमरी स्कूल है, और ये जो सैलाब आया, इस सैलाब ने इस स्कूल को बुरी तरह डैमेज किया है। स्कूल में आप एक शेर पढ़ रहे हैं, वक्त तलू देखा, वक्त गरूब देखा, अब फ़िक्र आखिरत है दुनिया को खूब देखा। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जो क्लासरूम हैं उनके अंदर सिर्फ पानी नहीं गया बल्कि कीचड़ चला गया, और क्लासरूम्स के अंदर जो डेस्क हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। और इस तरफ आपको एक बहुत ही एक अजीब मंज़र नज़र आएगा कि इस स्कूल के अंदर एक जीप खड़ी थी, और वो जीप जो है वो मुकम्मल तौर पर कीचड़ में धंस चुकी है, और जीप की छत के ऊपर एक आपको बहुत बड़ा स्लैब नज़र आ रहा है जो कि स्कूल की इमारत टूटकर इसके ऊपर गिर गई है। तो यहाँ पे बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है, और ये स्कूल जो है ये बंद हो गया है, और यहाँ पर अब तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। ये आप देख रहे हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 मेंगोरा स्वात। इस स्कूल के अंदर से कीचड़ और मिट्टी को निकालने का अमल जारी है, और यहाँ पर इस स्कूल के एक टीचर हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम क्या है जी? साहिब जमान। जी साहिब जमान साहब, स्कूल मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है, तो यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते थे? यहाँ तकरीबन 400-450 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप एक उस्ताद भी हैं, कुछ आपने सोचा है कि ये पहाड़ों से इतना पानी जो है वो शहर के अंदर कैसे आ गया? तकरीबन 45 साल मिंगौरे में गुजर गया। मेरे याद में 2 मरतबा पहले भी ये सैलाब आया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। पहले मरतबा तकरीबन 4-5 फुट वो इसमें आए थे, अभी तो 11 फुट तक स्कूल में अंदर पानी भर गया है। हुकूमत के लिए चाहिए कि स्कूल को खाली करे और हमारा तदरीसी अमल जारी रहे। ये आप देख रहे हैं, ये मेंगोरा का एक थाना है, और थाना जो है ये बारिश के पानी और कीचड़ की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। थाने के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी वो सारी कीचड़ में डूबी हुई हैं, और इस तरफ हैवी मशीनरी के ज़रिए जो कीचड़ है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। आपका नाम क्या है सर? मुशर्रफ खान, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हूँ। अच्छा। और सर जी, जब सैलाबी पानी आया था इस खड़ के ज़रिए दाखिल हुआ था थाना में, तो सर जी अंडरग्राउंड बिल्डिंग बिल्कुल ये दबा हुआ था। और सर जी ये पानी कैसा था, ये जो ये जो है इधर पानी था। अच्छा, ज़मीन से थोड़ा दूसरी मंजिल पे 8 फुट ऊंचाई है उसका। पानी कैसा था, ये इन्वेस्टिगेशन का दफ्तर भी, एसपी साहब का दफ्तर, डीएसपी साहब का इनका दफ्तर, ये सारे सर जी मलबे तले हुए। इसमें पुलिस के वर्दी, असला सरकारी, और जो पुलिस के बिस्तरे थे, सारे सामान जो। अच्छा, असला भी था नीचे? मालखाना और ये कोत हमारा इधर नीचे था। माली मुकदमात, तो ये गाड़ियों का यही हाल है, माली मुकदमात गाड़ी है, इसमें सरकारियाँ भी है।
तो ये जो पानी ये अंडरग्राउंड से हम निकालते हैं। अच्छा, और ये पानी जो वो वहाँ से जो निकल रहा है पानी वो अंडरग्राउंड से निकलते हैं। अंडरग्राउंड बिल्डिंग जो ये थाने के अंदर से ये पानी निकाला जा रहा है। थाने के अंदर अंडरग्राउंड बिल्डिंग से निकालते हैं सर। अच्छा, ये पानी निकालते हैं सर जी। ये बाल्टियों के जरिए जो पानी निकाल रहे हैं तो अंडरग्राउंड से निकालते हैं सर जी। तो ये तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ज्यादा 2 दिन से वो लगे हुए 3 दिन से। ये आप देख रहे हैं कि पुलिस के जवान जो है वो अपने थाने में से बाल्टियों के ज़रिए पानी निकाल रहे हैं। और ये बाल्टियों के ज़रिए पानी निकालना जो है ये काफ़ी एक मुश्किल काम है, लेकिन पंप के ज़रिए भी पानी निकाला जा रहा है। लेकिन ये जो पंप का पानी है ये नीचे तहखाने से आ रहा है और ये तकरीबन जुमे को हुआ तो बिल्कुल जुमे से हम लगे हुए। तो आज मंगल है तो चौथा दिन है। बिल्कुल चौथा दिन है। ये पुलिस वाले सारे लगे हुए। ये हमारे साथ ये सोशल वेलफेयर वाला भी आए हैं, आते जाते हैं, लेकिन हम भी लगे हुए हैं पुलिस वाले अपने मदद आपसे भी। तो आप इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं ना? बिल्कुल सर। तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है कि ये इतना पानी क्यों आया है? बस सर जी ये सैलाबी पानी था, ये अल्लाह का अज़ाब था सर जी, कहर था। तो इसमें किसी का आपका क्या ख्याल है SHO साहब? आपका क्या ख्याल है? बस ये तो बस आसमानी तंदर था। अच्छा, वो गिर गया था सर। अच्छा, तो ये नदी में लोगों ने घर भी तो बनाए हुए हैं। ये तो है सर, है ना, बनाए हुए हैं। बनाए सर। तो जाहिर बात है वो तो NOC उनको कहीं और से मिलता है, आपका तो उसमें ये तो पता नहीं है सर। लेकिन बहरहाल और नदी है और नदी के साथ इधर जो है ना ये ज़मीन भी कम है और घर तो बन गए सर। बहुत पुराने वक्त से लोगों को ये पता नहीं था कि कितना पानी आएंगे। और ये तो मेरी ज़िंदगी में 54-55 साल में ये सर पहला बार हुआ है। पानी यहाँ तक था, यानी कि ये जहाँ आपको मेरा सर नज़र आ रहा है पानी जो है वो यहाँ तक था। मिंगोरा में जो हमारे जियो के नुमाइंदा खसूसी हैं डॉक्टर महबूब साहब, वो हमें इस थाने के बारे में बताएंगे। सर ये जो पुलिस स्टेशन है, जब यहाँ पे मिलिटेंसी थी और उसके बाद मिंगोरा पुलिस स्टेशन को भी मिलिटेंसी में शदीद नुकसान पहुँचा था, तो फिर बाहर की फंडिंग से स्वात में 7 मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए गए थे, जिसमें से एक मिंगोरा पुलिस स्टेशन था। और इसको मॉडल के तौर पर पेश किया जाता था कि ये एक ऐसा पुलिस स्टेशन है कि जिसमें हर किस्म की सहूलियात दस्तियाब है। फिर इस पुलिस स्टेशन में सिर्फ SHO नहीं होते थे, बल्कि इसमें सिटी के SP हुआ करते थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर होता था। इनका पूरा माल मुकदमा यहाँ पर होता था। इनके पास अपने गोदाम्स थी, अंडरग्राउंड में इनका पूरा सब कुछ तबाह हो गया। तो इनका सब कुछ जो है वो तबाह हो गया है, क्योंकि पानी जो है बिल्कुल टॉप तक आ गया था। तकरीबन इन लोगों ने भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया है। अच्छा, इधर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें पानी जो है वो कहाँ तक है। ये पूरा थाना जो है ये डूब गया है। और इधर से हम ज़रा नीचे जाने की कोशिश करते हैं बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि इधर फिसलन बहुत ज़्यादा है। आगे हम जा नहीं सकते, आगे पानी है। ये देखें, ये थाने के अंदर आगे जो है वो पानी है। थाना जो है वो पानी में डूबा हुआ है और काफ़ी तबाही है। हम आगे जा नहीं सकते। इस पानी को मोटर पंपों के ज़रिए निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये जो इस थाने के जो SHO हैं और जो आला पुलिस अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी सैलाब आए, लेकिन कभी पानी जो है उसने इस तरीके से तबाही नहीं मचाई। आप बचाने वालों में शामिल हैं? हाँ, हम तो इधर नीचे जो बेसमेंट है हम इधर रहते हैं। तो आप इधर फंस गए? हाँ, हम इधर फंस गए थे, लेकिन बमुश्किल थाने से निकल गए थे। फिर भी हमारे दीगर साथी इधर मौजूद थे, हमारा इधर असला था और दीगर माली मुकदमा, तो इसके लिए हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं बच सकते। तो असला काफ़ी नीचे ज़ाया हो गया? नहीं, असला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहम करम से हमने बचाए हैं। ये हमने आपको स्वात के शहर मिंगोरा की जो सूरत हाल है वो दिखाई है। यहाँ पे अक्सर गलियाँ, अक्सर सड़कें बंद हैं। ये देखें, ये एक तबाहशुदा गाड़ी इधर भी पड़ी हुई है और ये जो एक गली है और एक मोहल्ला है, यहाँ से अभी तक आपको नज़र आ रहा है कि इधर ट्रालियाँ भी हैं, सब कुछ हो रहा है इधर काम। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो यहाँ पे ये है कि ट्रैफिक बंद है। यहाँ पे जो निज़ाम है वो सही तरह से नहीं चल रहा। और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आप मुझे देख रहे हैं स्वात के इलाके मंगलोर के एक प्राइमरी स्कूल में। और ये प्राइमरी स्कूल जो है ये भी हालिया सैलाब और बारिशों के बायस इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी आया। पानी अपने साथ कीचड़ और पत्थर लेके आया और ये स्कूल जो है इसको बहुत नुकसान पहुँचा है। लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने फ़र्ज शनासी का और हिम्मत का और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सैकड़ों बच्चे जो हैं
उनकी जानें बचा लीं। ये आपको स्कूल का बोर्ड नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मैंगलोर नंबर 1। और अब हम स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? सईद अहमद जी सईद अहमद साहब, कितने स्टूडेंट्स थे आपके स्कूल में? 936 थे दादा जी। 936। तो जब सैलाब आया तो उस वक्त बच्चे स्कूल के अंदर थे? अंदर थे, सबके अंदर। तो हमने तो देखा अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ है अंदर, आपका दफ्तर भी बिल्कुल तबाह हो गया। तो आपने फिर बच्चों को कैसे बचाया? जब पानी बढ़ता शुरू हो गया तो उन्होंने साथी कराम को हुक्म दिया कि अब बच्चों को हिफाजत निकाल लें। अच्छा, तो कितने उसातिज़ा थे? 15 साथी थे। 15 उसातिज़ा। तो आपने बच्चों को फौरी तौर पर बाहर निकाल? पूरी तौर पर हिफाजत। अच्छा, और फिर जो पानी है और कीचड़ है वो कब आया अंदर स्कूल के अंदर? तकरीबन 9-10, यानी कि आपने 9:10 में कीचड़ सैलाब का तेज रह गया हो। तो बच्चों को निकालने के आधे पौने घंटे के अंदर अंदर पानी आ गया। अच्छा जी। तो और इस इलाके में कितने स्कूल तबाह हुए हैं? सर यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तबाह हो गया यही है, और एक प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है वो तबाह हो गया। इसके अलावा 4 मसाजिद है, एक मदरसा, एक जनाज़गाह, और तकरीबन 30 के करीब घर तबाह हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। तो हुकूमत से फौरी तौर पे क्या क्या ज़रूरत है, क्या मदद चाहिए? बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान से, या चाहे सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मंगलौर का इलाका भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर भी कामों को मज़ीद तेज़ कर दें और लोगों की ज़िंदगी को बचाइए और इसको मज़ीद आगे ले कर आइए। तो ये एक बहुत ही फ़र्ज शनासी की और बहादुरी की मिसाल है कि प्रिंसिपल साहब ने और उनके साथी उसातिज़ा ने यहाँ पे तकरीबन 936 बच्चे जो हैं उनकी जानें बचाई। हम आपको दिखा रहे हैं कि स्वात के इलाके मैंगलोर में मस्जिद मलिक नगर है, और इस मस्जिद के अंदर पानी आ गया, छत तक पानी छू रहा था, लेकिन जो मस्जिद है वो बच गई है और उसमें से अभी तक लोग पानी निकाल रहे हैं। ये मस्जिद बिल्कुल नदी के साथ थी, ये आपको इस तरफ नदी नज़र आ रही है, और इसका जो पानी है ये बच्चे भी निकाल रहे हैं, बड़े भी निकाल रहे हैं। TMA ऑफिस मिंगोरा में जो तबाही हुई है वो आपके सामने है। यहाँ पे बहाली का काम जो वो चल रहा है और कीचड़ को निकाल के बाहर ले जाया जा रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कीचड़ है, इतना ज़्यादा कीचड़ है कि 3-4 दिन से ये कीचड़ निकालने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कीचड़ ख़त्म नहीं हो रहा। आप देखें वो पीछे से भी कीचड़ लाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ करवाएंगे? एजाज़ रहीम, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर TMA बाबूजाई डिस्ट्रिक्ट स्वात। अच्छा, तो ये सारे आपके दफ्तर हैं जो तबाह हो गए हैं बारिश से? जी सर, ये हमारा TMA का ऑफिस है, TMA तहसील बाबूजाई का ऑफिस है, और ये आपके सामने है जो फ्लड इफेक्टेड है। तो ये 3-4 दिन से इधर बहाली का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक लग रहा है कि कीचड़ भी नहीं निकला है। एक्चुअली सर, ये जो 15 अगस्त को जो फ्लो था सैलाब का, वो इतना शदीद और इतना इंटेंस था कि पिछले 3-4 जो स्पेल्स 2022 में सैलाब आया था, 2010 में आया था, 1995 में आया था, उसके मुकाबले में ये जो सैलाब था ये मेरे ख्याल में 10 गुना ज़्यादा था। पहाड़ों से जो पानी है उसके साथ पत्थर भी आए और साथ लकड़ी भी बहुत आई। सर लकड़ी आई है सर, वो लकड़ी अनफॉर्चुनेटली सर उसने ब्लॉकेज बना दी है। वो ऐसे सर, आप अगर आप 2 दिन पहले आते हैं ना सपोज, तो यहाँ पे सर देखें अभी आपको भी लकड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे सर मनों के हिसाब से लकड़ियाँ। तो ये जो मुझे लकड़ी नज़र आ रही है सर, ये तो कटे हुए दरख्त हैं, यानी कि ये उखड़े हुए टूटे हुए दरख्त नहीं, ये कटे हुए दरख्त हैं। यहाँ पे लोगों ने काट लिए हैं, इसकी वजह से रोड भी बंद था और इसकी वजह से काम भी नहीं हो रहा था। तो जो यहाँ पे मजदूर, कटे हुए दरख्त भी तो आए ना, पहाड़ों से कटे हुए दरख्त भी आए सर। वो ऐसे दरख्त भी हैं कि सपोज लोगों ने अपने लिए दरख्त काटे थे जलाने के लिए या यूज़ के लिए, वो भी सर उसमें आ गए। अच्छा जी सर। और उन दरख्तों ने इधर आके तबाही मचा दी। सर वो ब्लॉकेज बन गया सर, पानी का बहाव जो था वो ज़्यादा इस वजह से हो गया कि वो रास्ते में पानी दरख्त जो है ना वो हर्डल क्रिएट कर गए। इस वक्त जो अफेक्टीज हैं, मुतासरीन हैं, तो उनको फौरी तौर पे किस चीज़ की ज़रूरत है? सर अब जो अफेक्टेड है उनको फौरी तौर पे एक तो सर उनकी जो रिस्टोरेशन है घर का, जो उनका एक माहौल डिस्टर्ब हुआ है, घरों में पानी घुसा हुआ है, और यहाँ पे सर जो सवात है आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा माहौल कंजस्टेड है, मतलब लिविंग जो एरिया है वो कंजस्टेड है। उसमें किसी जगहों में एक्सकेवेटर नहीं जा सकता, किसी जगहों में इवन ये छोटी जो सुजुकी होती है ये भी नहीं जा सकती। तो वो मैनुअली हमें वहाँ पे अपना रेस्क्यू उनको कराना पड़ता है। जो सामान उनका मतलब है, जो मट्टी है, गंद है, वो हैंड कार्ट से वहाँ से निकालना पड़ता है। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अब स्वात में बारिश शुरू हो चुकी है, लिहाजा हमें जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करके वापस जाना है। आज हमने स्वाबी और स्वात के जो मुख्तलिफ मुतासरा इलाके हैं वहाँ का दौरा किया है। आपको यहाँ के जो लोग हैं
उनके मसाइल से आगाह किया है। लोग जो हैं वो सूबाई हुकूमत से काफ़ी हमें नाराज़ नज़र आते हैं और सूबाई हुकूमत जो है उसका दावा है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है, मुतासरीन की मदद करने की कोशिश की है। यहाँ पे मिंगोरा सिटी के जो मेयर हैं शाहिद अली ख़ान, उनका आमना सामना हुआ मुतासरीन के साथ। मुतासरीन गुस्से में थे, लेकिन शाहिद अली ख़ान साहब जो हैं उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया है कि वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट जो है वो उनकी मदद ज़रूर करेगी। लेकिन मैंने बुनेर से जो शो किया उसमें भी मैंने यही आपको दरख्वास्त की थी और अब मैं स्वात से भी आपको यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि 2-3 बड़ी वजूहात हैं। ठीक है, एक तो आसमानी बिजली भी गिरती है, बारिश भी आती है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी भी आता है, ये सब बातें ठीक हैं। लेकिन जब आप पहाड़ों से पत्थर काटेंगे, जब आप पहाड़ों से दरख्त काटेंगे और दरियाओं और नदी नालों के रास्ते जो हैं वहाँ पर आप तामीरात करेंगे, मकानात बनाएंगे, होटल बनाएंगे, तो पानी का रास्ता रुकेगा। पहाड़ से पत्थर और दरख्त काटते हैं तो वो पानी का रास्ता खोल देते हैं। वहाँ से अगर आप पत्थर और दरख्त ना काटें तो वो पानी को रोक सकते हैं। लेकिन जब आप नदी नालों के रास्ते में मकानात और होटल बनाते हैं और सड़कें भी बना देते हैं तो उससे फिर पानी रुक जाता है। तो जहाँ पर भी आप नेचर का जो निज़ाम है, कुदरत का जो निज़ाम है, उसमें दखल अंदाजी करते हैं तो वहाँ पे फिर जो इंसान है उसको मुश्किलात का नहीं, तबाही का सामना करना पड़ता है। और यही जो है ये इस सैलाब का और इस तबाही का असल सबक है। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और मोहम्मद इकबाल के साथ मुझे स्वात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।